जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसको लेकर चुनावी हलचल तेज है। चुनाव के लिए सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियां कर रही हैं। इस बार चुनाव में कई पूर्व आतंकवादी, अलगाववादी नेता और उनके रिश्तेदार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इन्होंने हाल ही में एक राजनीतिक समूह तहरीक-ए-आवाम का गठन किया है, जो जम्मू कश्मीर में एक दशक में होने वाले पहले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं। वो इस समूह के बैनर तले स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 चरणों में मतदान होंगे। ये कदम कश्मीर की राजनीति में बदलाव की तरफ इशारा करता है, क्योंकि अलगाववादी पहले चुनावों का बहिष्कार करते थे, लेकिन अब मुख्य धारा में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इस समूह में रिस्ट्रिक्टेड जम्मू कश्मीर जमात-ए-इस्लामी के पूर्व सदस्य शामिल हैं, जिनमें से कई चुनावी दौड़ में होने की योजना बना रहे हैं। समूह के एक सदस्य आदिल अहमद ने कहा कि ये एक अच्छी शुरुआत है। हमें समाज में खुद को साबित करने के लिए चुनाव लड़ने की इजाजत दी जानी चाहिए। एक विधायक किसी और की तुलना में अच्छा सामाजिक काम कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन पूर्व अलगाववादियों का ये फैसला अब्दुल रशीद शेख की सफलता से प्रभावित है, जिन्हें इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल रशीद शेख ने जेल में रहने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन को लोकसभा चुनाव में हराया था। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रमुख हस्तियों में अफजल गुरु का भाई एजाज अहमद गुरु भी शामिल है। बताते चले कि अफजल गुरु को 2001 के संसद हमले में उसकी भूमिका के लिए दोषी करार दिया था और साल 2013 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। चुनाव लड़ने वालों में एक और जाना माना नाम है सर्जन बरकती का, जो कि इस वक्त श्रीनगर की जेल में कैद है। सर्जन बरकती पर साल 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर बुरहान वानी की हत्या के बाद पत्थरबाजी के विरोध प्रदर्शन में उसका नाम आया था। साथ ही उसके ऊपर राष्ट्र विरोधी इल्जाम भी हैं। अपने अलगाववादी नारों के लिए कश्मीरी पाइट पाइपर के रूप में जाने वाले सर्जन बरकती अगस्त 2023 से जेल में हैं, जबकि उनकी पत्नी को नवंबर 2023 में इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। आने वाले समय में उसकी बेटी द्वारा चुनाव में उम्मीदवारी की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के इल्जाम में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद बारामूला के सांसद अब्दुल रशीद शेख ने अपने 2 बेटों के जरिए अपना चुनावी अभियान चलाया और 4.7 लाख से अधिक वोट हासिल करने में सफल रहे। इसका श्रेय काफी हद तक सहानुभूति और कश्मीरी भावना को जाता है। सूत्रों की माने तो तहरीक-ए-आवाम के सदस्य इस लहर में एक अवसर देख रहे हैं और राशिद की सफलता को दोहराने का लक्ष्य बना रहे हैं। राशिद की आवामी इत्तेहाद पार्टी यानी AIP को आधिकारिक तौर पर मान्यता अभी नहीं मिली है, लेकिन उसने 18 सितंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए लगभग 1 दर्जन निर्दलीय उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने गठबंधन पर चर्चा के लिए राशिद के भाई शेख खुर्शीद और बेटों अबरार और असरार से संपर्क किया है।